हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम सॉरी कि मैं बहुत समय से टैरो रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ एंड चीज़ें मैंने वर्क किया है अपने आप पर और चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई हैं, बट उतनी नहीं हुई जितनी मैं अभी चाहती थी अभी तक। सो आई थिंक सो ये मंथ और लगेगा चीज़ें चेंज होने में। एंड आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी है। आई हैव शेवन माई हेड एंड बिकॉज मेरे को हार्मोनल इश्यूज हो रहे थे एंड दैट्स वाई मेरा हेयर लॉस हो रहा था, बैल्डनेस के इश्यूज हो रहे थे, तो आई हैव शेवन माई हेड एंड ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा एज अ वुमन टू शेव माई हेड एज अ नॉर्थ इंडियन वुमन। तो ये एक मान लीजिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेके आई हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ का एंड आई फील गुड। आई फील गुड। सो लेट्स सी कि आप लोगों की फेब्रुअरी की रीडिंग क्या होती है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे लगा कि मैं काफ़ी चीज़ें चेंज करके फिर से आऊँ, बट अभी वो चीज़ें चेंज अभी पेंडिंग है। इट विल वेट, इट हैज़ टू वेट एंड टिल द तब तक मैं रीडिंग को पेंडिंग नहीं कर सकती, बहुत हो गया। तो मैं एक रीडिंग करने आई हूँ फेब की, कैप्रिकॉन्स के लिए, आप लोगों के लिए फेब में क्या चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आपकी चांसेस हैं लोगों से कनेक्ट करने की, एक फाउंडेशन बनाने की। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपना पैशन, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो हैं थोड़े पैशनेट, थोड़े यंग एनर्जी में हैं और अपनी एक्सप्रेशन दे रहे हैं अपने क्रिएटिविटी को, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है बहुत से कैप्रिकॉन्स जो हैं थोड़ा सा जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हों, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग और या कुछ एक्सरसाइज समथिंग लाइक, थोड़ा सा टॉम बॉयश एनर्जी हाँ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, मगर देर इज़ वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं है टॉम बॉयश एनर्जी फेब में आपकी, और आप रेस्ट पीरियड भी लोगे तो इट विल एक शॉर्ट स्पर्ट्स में आएगी एनर्जी। सो वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, या आपके करियर में न्यू फाउंडेशन है। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हो कैप्रिकॉन्स। आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे अपनी पाथ जो है आपकी अकेली इंडिविजुअल करियर जो है ना, और जिसमें आर्टिस्टिक से वो हो सकता है, एक बहुत क्रिएटिविटी है जिसमें वो आप फैला रहे हो और इसमें आप लोगों से भी जुड़ोगे इस करियर में। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कहीं ना कहीं लैक मेंटालिटी है। आप नए शुरुआत करोगे, कोई चीज़ की नई शुरुआत करोगे फेब में, आप करना चाहोगे बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत अच्छे से, बट कहीं ना कहीं आपको कोई फियर है, वो आपको रोकेगा आपकी शुरुआत में, आपकी क्रिएटिव शुरुआत में आपको वो फियर रोकेगा, जिसकी वजह से आपको रेस्ट लेना पड़ेगा फेब में, हील करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा, बिकॉज आपको स्टॉप किया जाएगा क्योंकि अभी कंप्लीट हीलिंग आपकी नहीं हुई है। हीलिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, जैसे ज़ख्म होते हैं। हीलिंग क्या है? ज़ख्म है। तो अब जैसे कि हम फिजिकल हीलिंग कहते हैं, हमें पता है यहाँ पे ज़ख्म है, तो अभी हम जैसे सपोज हमारे पैर में ज़ख्म है, पैर के तलवे में ज़ख्म है, हम चल नहीं पाते, हमने उसको ठीक किया और हम एक दिन अच्छा महसूस करने लग गए, हमारा पेन खत्म हो गया, तो हमने कहा अब हम ठीक हो गए, हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो ज़ख्म पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। हमने 1 किलोमीटर चला और उसके बाद हमें फिर से दर्द शुरू हो गया, दैट मीन्स हीलिंग अभी रुकी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी सोल जो है उस पर भी बहुत सारे ज़ख्म हैं। उन ज़ख्मों की वजह से हम कभी खुश नहीं रह पाते, सक्सेस नहीं पा पाते, रिलेशनशिप्स में नुकसान होता है हमारा। तो हमें बार बार उन ज़ख्मों को हमें कुरेदा जाता है थ्रू रिलेशनशिप्स, थ्रू हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस। तो हमें पता चलता है अभी भी हमारे अंदर ये ज़ख्म हैं, हम उनको हील कैसे करते हैं, हम एक्चुअली में रेस्ट कैसे करते हैं। हम रेस्ट ऐसे करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, अपने आप को बहुत प्रेशराइज़ करना बंद कर देते हैं, अपने आप को फोर्स करना बंद कर देते हैं और लोगों से ट्रिगर नहीं होना चाहते, मतलब हम लोगों से एक्सपोज होना बंद कर देते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा ट्रिगर ना मिले, हमारा वुंड और ज़ख्म ज़्यादा हरा ना हो जाए, हमें उसको आराम देना है, उसे रेस्ट करना है।
सो आप ट्रिगर अवॉइड करोगे, आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन अवॉइड करोगे। एक समय बाद स्टार्टिंग में आपका ये रहेगा फेब में कि आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप कम्युनिकेशन करना चाहोगे, लोगों से जुड़ना चाहोगे, आप आर्टिस्टिक वे में थोड़े से अपने टैलेंट्स को थोड़ी रिकॉग्नाइज करोगे। एंड यहाँ पे भी हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करो इन अ वेरी फ्लैम्बॉयंट मैनर, एक अट्रैक्टिव और एक ऑफर किसी को प्रपोज करो, बट वहाँ पे उस प्रपोजल में भी फियर है, वो फियर सरफेस हो जाएगा और आपको फिर से रेस्ट लेना पड़ेगा। हायरोफांट, या जो आप रेस्ट पीरियड लोगे ना फेब में, वो आपको बहुत स्टेबल बनाएगा एंड इसके अलावा आपको काफ़ी विजडम भी प्रोवाइड करेगा। ये जो है विजडम होगी, ऊपर से आएगी, भगवान से आएगी और आपके एंजल से आएगी, ये विजडम आपको मिलेगी फेब मंथ में। बाय रेस्टिंग, बाय टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, बाय हीलिंग। भागम भागी नहीं करनी है। आप स्टार्टिंग करोगे, एक अच्छी शुरुआत होगी करियर वाइज, एक फाउंडेशन ले करने की एक्साइटमेंट होगा, एंड तक जाते जाते आप रेस्ट पीरियड में आ जाओगे, ट्रिगर्स को अवॉइड करोगे और ये जो है रेस्ट पीरियड है आपको एक ज़्यादा नॉलेज का पीरियड आपके लिए रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का भी शुरुआत है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। एनीथिंग एल्स? Anything else for Feb month for Capricorns? The World card. तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे मुझे चेंज जो आपका दिख रहा है, आपकी लैक मेंटालिटी का जाना दिख रहा है, आपके फियर्स का जाना दिख रहा है मुझे। जो आपके अंदर डर है, जो विक्टिम मेंटालिटी है, जो बेचारापन है, वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका एक नया साइकिल मुझे शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर बनोगे। आपके अंदर एक पैशन तो है ही फेब में, बट आपका जो नेक्स्ट साइकिल फेब से शुरू होगा वो आपके पैशन में मैच्योरिटी लाएगा, एक पकड़ लाएगा। कोई भी आपको कुछ भी नहीं कह देगा, आपकी थोड़ी सी ईगो में भी इजाफा होगा, आपकी एक्चुअली ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आपकी स्टेबिलिटी में इजाफा होगा, इंक्रीज करेगी वो। आपकी पर्सनालिटी जो है वो फ्री हो जाएगी। आप फियरलेसनेस की तरफ एक शुरुआत करोगे। फियर्स बहुत सारे आप उनको लेट गो करोगे इन फेब मंथ। सो ये आपकी रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न्स। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड या दैट्स इट। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।